हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक में। आज का ये वीडियो मैं अपने एक सब्सक्राइबर के कहने पर बना रहा हूँ। मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर, फंगल इन्फेक्शन स्किन डिसीज पर एक वीडियो बनाइए और उसका ट्रीटमेंट बताइए। मैं काफ़ी दिनों से फंगल इन्फेक्शन से परेशान हूँ। मुझे काफ़ी दिनों से फंगल इन्फेक्शन हो रखा है और मैं इसकी मेडिसिन भी काफ़ी लंबे समय से ले रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरा फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा है। तो आज का ये वीडियो मैं उनके कहने पर बना रहा हूँ और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, एक एक टॉपिक को क्लियर करूँगा और बहुत ही आसान भाषा में समझाऊँगा और साथ ही डिफरेंस करूँगा कि ये एक्जिमा है या सोराइसिस है या फिर टीनिया बर्सिकोलर है या फिर कोई और स्किन इन्फेक्शन है। ठीक है, तो चलिए आसान भाषा में शुरू करते हैं, इजी वे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए। ठीक है, ये 4 प्रकार के इमेज हैं। इस इमेज में आप पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई कहता है कि आप इमेज को देखकर पहचान लीजिए, तो ये संभव नहीं है। ये बात आप लोग जान लीजिए कि इमेज देखकर आप पहचान नहीं कर सकते और इमेज देखकर ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक चीज़ फोटो से क्लियर नहीं होती। एक पॉइंट और नोट कीजिए, आप लोग इट्राकेनाजोल तो पक्का चलाते होंगे। इट्राकेनाजोल काफ़ी लोगों की बॉडी में रजिस्टर हो चुका है। बाकी आप अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा, अलग ट्रीटमेंट बताऊंगा। ठीक है, और 100% क्योर होने वाला ट्रीटमेंट बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। हमने 4 फोटो लगा रखी है और इनके नाम भी मेंशन कर रखे हैं। फंगल इन्फेक्शन, सोराइसिस, एक्जिमा, ये सब लिखा हुआ है इसमें, लेकिन आप अगर बिना लिखे हुए देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप कैसे क्लियर करेंगे कि ये फंगल इन्फेक्शन ही है या सोराइसिस है या फिर ये एक्जिमा है या टीनिया बर्सिकोलर है या फिर डर्मेटाइटिस ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंगल इन्फेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये स्किन डिसीज का मेरा फर्स्ट क्लास है। इसमें फंगस से ही स्टार्ट करेंगे, जानेंगे फंगस के स्पेसिफिक रीजन को, जानेंगे कि कैसे आप पहचानेंगे और क्या इसका स्पेशल ट्रीटमेंट है जिससे पूरी तरह से फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, इसके बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आप फंगल इन्फेक्शन की फ़ोटो को देखिए। इसमें होता क्या है, फंगल इन्फेक्शन में ज़्यादातर चांस ये रहता है कि फंगल इन्फेक्शन रिंग शेप में रहता है। रिंग शेप मतलब गोल आकार में फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इसको पहचानने का एक तरीका ये हो गया। ठीक, दूसरा तरीका क्या हो गया कि पेशेंट से आप जब पूछोगे कि क्या आपको वहाँ पर खुजली होती है और जब आप खुजाते हो तो आपको कैसा लगता है, दर्द होता है या अच्छा लगता है। ठीक है, अगर पेशेंट कहता है कि खुजाने से मुझे अच्छा लगता है तो ये फंगल इन्फेक्शन ही है। ठीक, ये भी पॉइंट आप नोट करिए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हैं तो आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। बीच बीच में मैं अच्छे अच्छे पॉइंट बताता हूँ, ऐसे पॉइंट बताता हूँ जो आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस और मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत काम आएंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। फंगल इन्फेक्शन का एक स्पेसिफिक रीजन ये जान लिया हमने कि ये रिंग शेप में होता है। दूसरा स्पेसिफिक रीजन, खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है। अब तीसरा स्पेसिफिक रीजन है, इसमें मॉइस्चर होता है, ये सूखा नहीं होता है, ये ज़्यादातर गीला ही होता है। एक और स्पेसिफिक रीजन ये भी है कि फंगल इन्फेक्शन बाहर से ही होता है। जिसको पहले से फंगल इन्फेक्शन हुआ मान लीजिए और आपने उसका टॉवेल कर लिया, उसका कपड़ा यूज कर लिया, पहन लिया, या आप उसकी बॉडी को बार बार टच कर रहे हैं, उससे भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है। मतलब ये फैलने वाली बीमारी है, फैलने वाली डिसीज है। ये पॉइंट भी आप नोट कीजिएगा, जिससे आपको समझने में, फंगल इन्फेक्शन के बारे में समझने में बहुत आसानी होगी। अब हम लोग जानते हैं फंगल इन्फेक्शन का साइट ऑफ फंगल इन्फेक्शन, मतलब फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर कहाँ होता है। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन जो है ज़्यादातर अंडर लेग्स मतलब जांघों के बीच में होता है। ठीक है, दूसरा जो है अंडर आर्म मतलब यहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि उंगलियों के बीच में ये जो गैप होता है, इन उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन होता है और ये पैरों की उंगलियों में भी देखने को मिलता है। अब इसका क्या कारण है कि ये यहीं पर होता है, ज़्यादातर यहीं होता है। देखिए, जहाँ पर गंदगी ज़्यादा इकट्ठा होगी, पसीना ज़्यादा जहाँ पर निकलेगा और इकट्ठा होगा, गंदगी ज़्यादा इकट्ठा होगी, ठीक है, वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपने 95%
किसी की हथेली में किसी भी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन नहीं देखा होगा। बहुत ही कम 5%, अगर किसी को सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, तो हो सकता है उसको स्किन इन्फेक्शन उसके हाथ में हो जाए, बट 95% आपने उसके हैंड में स्किन का किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं देखा होगा। अब ये ऐसा क्यों होता है कि हथेली में इन्फेक्शन नहीं होता है? तो इसका कारण ये है कि आप अपनी हथेली को बार बार धोते रहते हैं, आप अपने हाथ को बार बार धोते रहते हैं, इसलिए आपके हाथ में किसी भी प्रकार की गंदगी जमा नहीं होती है, आपका हाथ साफ रहता है, इसलिए वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम रहते हैं, वहाँ पर स्किन इन्फेक्शन बहुत ही कम होता है। इसलिए जब भी आप स्किन के पेशेंट को ट्रीट कीजिए तो उनको बता दीजिए कि जहाँ पर जितनी गंदगी रहेगी उतना इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे, इसलिए आप अपनी साफ सफाई का, अपनी बॉडी की साफ सफाई का ध्यान रखें और साफ रखें। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट को। मैं आपको फंगल इन्फेक्शन का ऐसा ट्रीटमेंट बताऊंगा कि फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। 21 दिन का मेरा फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट है, क्रोनिक वाला अलग ट्रीटमेंट है, उसमें ज़्यादा समय लगता है। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको क्रोनिक फंगल इन्फेक्शन को कैसे ठीक करते हैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो देखिए, इट्राकेनाजोल आप लोग बहुत चला चुके हैं, ठीक है। यह आपने देखा होगा कि किसी प्रैक्टिशनर के पास अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले जो है इट्राकेनाजोल आपको खाने के लिए जरूर देंगे। और मैंने पहले ही बताया कि इट्राकेनाजोल कई लोगों की बॉडी में रजिस्ट कर चुका है, तो अब आपको इट्राकेनाजोल नहीं चलाना है। अब जो है इट्राकेनाजोल सुप्रा बायोअवेलेबल आपको चलाना है, जिसको कि आप IT मैक SB ब्रांड नेम से दे सकते हैं। ये इसका नया फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है, और ये एब्जॉर्ब बहुत अच्छा होता है और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। ठीक, आप इट्राकेनाजोल 200 mg दोनों टाइम खिला रहे हैं और इसको अगर एक टाइम भी देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम ये समझते हैं कि IT मैक SB को कैसे देना है। इसकी एक गोली सुबह, एक गोली शाम को दीजिए। ठीक, आपने क्या समझा कि IT मैक SB को यूज करना है एक सुबह और एक शाम, ठीक है। अब आपको देना होगा प्रेडनिसोलोन। अब कई लोग कहेंगे कि प्रेडनिसोलोन तो एस्टेरॉइड है और एस्टेरॉइड देना गलत है। तो एस्टेरॉइड गलत नहीं है, ना ही एस्टेरॉइड देना गलत है। गलत है तो सिर्फ एस्टेरॉइड देने का तरीका। देखिए, क्योंकि अगर दवा गलत होती तो दवा बनाई ही क्यों जाती। अगर सही तरीके से एस्टेरॉइड देते हैं, सही जगह पर देते हैं, तो एस्टेरॉइड के भी अपने अलग फायदे हैं, ठीक है। अब प्रेडनिसोलोन को आप ओमनाकार्टिल के नाम से दे सकते हैं। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए, तो ओमनाकार्टिल को सुबह शाम चलाइए 14 दिन के लिए 10-10 mg करके, और IT मैक SB को भी 14 दिन तक BD चलाना है, यानी सुबह शाम चलाना है, यानी दोनों टेबलेट को, यानी प्रेडनिसोलोन को भी और इट्राकेनाजोल SB को भी सुबह शाम 14 दिन तक चलाना है। फिर 7 दिन तक दोनों को OD कर देना है। ऐसा करके आपको 21 दिन तक ये ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है। तो चलिए, ये आपने समझ लिया। अब आपको देना है क्रीम। देखिए, एस्टेरॉइड आपको इस्तेमाल नहीं करना है। एस्टेरॉइड क्रीम देने से आपका पेशेंट नहीं ठीक होगा, ये 100% कन्फर्म है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि आपका पेशेंट ठीक नहीं होगा। इससे होगा क्या, एस्टेरॉइड क्रीम देने से थोड़ा जल्दी रिलीफ मिल जाता है, साफ दिखने लगता है, चिकना हो जाता है, पर यह बीमारी को और भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो एस्टेरॉइड क्रीम नहीं यूज करना है, प्लेन कीटोकेनाजोल या लुलिकेनाजोल क्रीम यूज करिए, ठीक है। दोनों में से किसी एक को यूज करिए, ठीक। इसके साथ आपको एक पाउडर यूज करना है, नियोस्पोरिन, ठीक है। ये क्यों यूज करना है, क्योंकि पसीना जब इकट्ठा होगा आपकी बॉडी पर तो समस्या और भी बढ़ेगी। जब गंदगी इकट्ठा होगी तो आपकी बॉडी में समस्या और बढ़ेगी। तो 2 टाइम क्रीम लगाने के बाद जो है दोनों टाइम पाउडर छिड़कना है, लगाना है, ठीक है। क्रीम लगाने के बाद क्रीम के ऊपर से ये लगा देना है, ठीक है। इसके बाद आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसको खुजली रहती है, ठीक। एंटी एलर्जिक में देना है लिवोसिट M। इसे OD एक टाइम कर देना है। अगर किसी को ज़्यादा इचिंग रहती है, ज़्यादा खुजली रहती है, बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो इसे 2 टाइम दे सकते हैं। पर इसमें दिक्कत यह है कि इसमें सडेशन आ सकता है, नींद ज़्यादा आ सकती है, ठीक है। एक एंटीबायोटिक आपको इसमें देना है, जिसका स्किन में बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्स्ट SL के नाम से इसे आपको देना है, ठीक है। डॉक्स्ट SL 100 mg में आता है। जिसको खुजाते खुजाते घाव टाइप का हो गया हो, ज़्यादा घाव हो गया हो,
उसको ज़रूर देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा कि उसको ज़रूर देना है। जिसको घाव टाइप का हो गया है उसे डॉक्स एसएल ज़रूर देना है, क्योंकि घाव में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कभी कभी हो जाता है। डॉक्स एसएल आप ओडी कर दीजिए, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको बीडी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ये दवाएं देने से मरीज को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पीपीआई देना जरूरी है। आप पेंटाप्राजोल रेबिप्राजोल में से कोई भी एक पीपीआई दे सकते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट हमने आपको बता दिया, 21 दिन का ट्रीटमेंट है। इसको अगर आप अपने मरीज को देते हैं तो निश्चित ही आपके मरीज को आराम मिल जाएगा। इसमें कुछ क्रोनिक पेशेंट हो जाते हैं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है और लंबे समय से रहता है, ठीक है, तो उनके लिए फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन 60 दिन तक चलाई जाती है। कुछ मेडिसिन सेम रहती है, कुछ चेंज रहती है। तो इसको हम अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और लंबे समय तक कोई देखना नहीं चाहता है। तो अगली वीडियो में हम इसे इंक्लूड कर देंगे अगर आप कमेंट करते हैं तो। और हाँ, अगर आप लंबे समय तक एस्टेरॉइड मेडिसिन चलाते हैं तो किडनी और लीवर को नुकसान हो सकता है। तो एस्टेरॉइड के नुकसान से बचने के लिए आप लीवर टॉनिक दे सकते हैं, चाहे लिफ52 दे दें या फिर सॉर्बोलिन दे दें। इससे आप एस्टेरॉइड से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। और साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं कि हाँ वीडियो सही लगा, अच्छा लगा। और अगर वीडियो अच्छी ना लगे, जानकारी अच्छी ना लगे, तो कमेंट बॉक्स में बता दें कि हाँ जानकारी आपको अच्छी नहीं लगी, ताकि जो आने वाले व्यूअर हैं वो आपका कमेंट पढ़ के और वीडियो को ना देखें, वो अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। साथ ही अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन सही दे रहे हैं हम, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको जानकारी अच्छी ना लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।